आप सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ आज बातचीत के लिए अरशद अजमल साहब मौजूद हैं। आज आप लोगों ने दिल्ली में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक कंसेप्ट देने का तसव्वुर किया है कि कैसे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, कैसे वीकर सेक्शन को प्रमोट किया जाए, वो लोग जो छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं उनको कैसे आगे लाया जाए। इस मामले पे हम जानेंगे अरशद साहब से। अरशद साहब, क्या पूरा खाका है जो आज आप लोगों ने देश के सामने, ख़ास तौर से दिल्ली वासियों के सामने पेश किया है? जी, जो खाका है वो ज़मीन पे उतर रहा है। तकरीबन 13 रियासतों में ये खाका उतर रहा है। इस खाके के ज़रिया हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों तक फ़िनांशियल एक्सेस नहीं है, फ़िनांशियल एक्सेस से मुराद ये है कि न तो उनको अपने पैसे के जमा करने के मौक़े मैसर हैं और ना ही ज़रूरत के वक्त वो कर्ज़ उनको मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने यहाँ, जैसे कि हम 83 जगह पे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, यहाँ भी एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रमोटर को हमने यहाँ पे जमा किया है। ये प्रमोटर ही यहाँ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे और लोगों को ये सर्विसेज मिल सकेंगी कि उनके कंजम्पशन के नीड के लिए, सर्फ के लिए कंजम्पशन लोन बग़ैर किसी इंटरेस्ट के मिल सके और उनके तिजारत के लिए जो नफ़ा उनको हो, उस नफ़े का कुछ हिस्सा सोसाइटी के साथ शेयर करके वो यहाँ से लोन ले सकेंगे। अरशद साहब, आम आदमी, ये गरीब मजदूर, ठेले वाला, रिक्शे वाला कैसे इससे जुड़ सकता है? इनके उसके लिए बहुत आसान है। कोऑपरेटिव के वो मेंबर बने। कोऑपरेटिव के मेंबर बनने के बाद से यहाँ पे अपनी फ़िनांशियल एक्टिविटी शुरू करें। पहले अपनी छोटी छोटी रकम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जमा करें। तो क्या ये मंथली जमा करें या एक बार? ये उनके ऊपर है। ज़्यादा बेहतर ये है कि जो लोग रोज़ाना काम कर रहे हैं, रोज़ाना छोटी छोटी बचत जमा करें और जब ज़रूरत हो वो बचत अपनी निकाल लें। ये बचत वहाँ पे रुकी हुई नहीं है। अच्छा, वो निकाल भी सकते हैं? निकालें ही। मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि एक फ़िनांशियल डिसिप्लिन में आए, पैसा जमा करें, अपने जमा पैसे को निकाल के ख़र्च करें और जब उनको कर्ज़ की ज़रूरत हो तो इसी इदारे से कर्ज़ हासिल करें अपने तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी कर्ज लेता है और वो उसका पूरा बिजनेस डूब जाता है, तो क्या होगा? यानी कि जब उसका बिज़नेस ही डूब जाता है तो जाहिर है कि वो कर्ज़ भी अदा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर ये लगन है कि वो बिज़नेस को अपने फिर खड़ा कर लेगा। एक बार बिज़नेस के डूब जाने से ऐसा नहीं कि आगे भी डूबेगा। तो अगर उसके अंदर ये बूता बचा हुआ है, उसके अंदर ये हौसला बचा हुआ है कि फिर वो तिजारत करे, फिर वो कर्ज़ ले, अपनी तिजारत को आगे बढ़ाए, पिछले कर्ज़ की अदायगी करे और जो अभी कर्ज़ लिया है उस कर्ज़ की वो अदायगी करे। अगर मान लीजिए कि वो उसको नुकसान हो ही गया है, वो धोखा नहीं दे रहा है। एक मामला है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर, तो विलफुल डिफ़ॉल्टर को हम इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन एक जेन्युइन है कि नुकसान हो गया है तिजारत में, जो हो सकता है, तो फिर वो खड़ा होने के लिए फैसला करे, हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, जो प्रमोटर आपके हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 लाख, क्या वो सोसाइटी से, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट भी, यानी फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं? मतलब जो पैसा वो आपको दे रहे हैं उससे आप उनको प्रॉफिट भी देंगे? दो तरह का मामला है। एक मामला तो ये है कि आप कोई पैसा दे रहे हैं और उस पैसे को फ़ौरन निकाल लेंगे, तो ज़ाहिर उस पर कोई मुनाफा तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर देरपा बुनियाद पे, वो नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे अगर पैसा देंगे तो ऐसे प्रोडक्ट भी सोसाइटी के पास होंगे जिसमें उनको नफ़ा में भी शिरकत उनको मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि फ्यूचर में क्या आप लोगों का पूरा विज़न है कि किस तरह से, आपने बताया कि आप गरीबों का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, जो वीकर सेक्शन है। मान लीजिए एक आदमी आपकी सोसाइटी में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया जमा कर रहा है, जैसे किसी ज़माने में सहारा में हुआ करता था, चिटफंड घोटाला हुआ, पूरा का पूरा तबाह हो गया। तो क्या इस तरह के भी चांसेस हैं क्या? असल में सहारा का नाम लेके आपने बहुत अच्छा किया है। उस पर कुछ और नाम जोड़ लीजिए, जेवीजी को जोड़ लीजिए और भी आप पियरलेस को जोड़ लीजिए। उसके साथ होता था कि आप पैसा जमा कीजिए लेकिन निकाल नहीं सकते हैं, 3 साल बाद आपको निकालना पड़ता था। तो क्या कारोबार चल रहा, क्या नहीं चल रहा, इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास होता नहीं था। यहाँ तो आपने आज पैसा जमा किया है, आप उसके बाद निकाल लीजिए, अगले महीने निकाल लीजिए। तो यहाँ इसका इम्कान ही नहीं है कि कोई लंबा पैसा आप जमा कर रहे हैं ना, आप अपने पैसे को जमा कर रहे हैं और निकाल रहे हैं।
और ये चीज़ जो है पूरे हिंदुस्तान के 83 जगह पे हो रही है और रोज़ाना लोग विड्रॉवल कर रहे हैं। अच्छा, निकालने का तरीका क्या होता है? जिस तरीके से आप बैंक में निकालते हैं, एक विड्रॉवल स्लिप दीजिए और पैसा लेकर के चले आइए। आपके अकाउंट पे जो पैसा जमा है वो पैसा जो है लेजर से घट जाएगा और वो पैसा आपको कैश मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए एक आदमी हज करना चाहता है, आपकी सोसाइटी में अपनी आमदनी के हिसाब से वो जमा कर रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर या 2 साल 5 साल 7 साल बाद जब वो हज करने का इरादा रखता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो वहाँ से आप उसको जो जमा कर रहा है उसको प्रॉफिट के साथ पैसा देंगे या वो पैसा देंगे जो उसने जमा किया है? ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट है। अगर आप उसको रिस्क नहीं फेस करा रहे हैं तो जितना जमा किया उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके प्रॉफिट लॉस में शेयर कर रहे हैं तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये अच्छा, कैसे? जो आपका तजर्बा आपका अब तक का है, मेरा आखिरी सवाल, उसमें क्या है, बढ़ने के चांसेस रहे या घटने के चांसेस रहे? नहीं, यानी कि जहाँ भी इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास कोऑपरेटिव में हैं तो वो कम बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ये हो सकता है, लेकिन न बढ़ता हो ऐसा होता नहीं है बिलूम। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घट भी जाए। अच्छा, वैसे मुशावरत के जो सदर हैं नवेद हामिद साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क पास किया कि ये क्योंकि पूरा सेटअप जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है, तो एक आरसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने देश में कुछ करके साबित किया है, तो उसके आइडिया से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आइडियोलॉजी से, लेकिन आप उसकी मेहनत से या उसके प्रोडक्ट से या उसको प्रमोट करने से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। नवेद हामिद साहब ने जो बात कही है वो अखलाकी बात कही है और ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री की बात कही है, तो ज़ाहिर ये बहुत मजबूत बात उन्होंने कही है। लेकिन इससे आगे बढ़ के ये देखना चाहिए और इस पे जो लोग भी इससे जुड़े उनको होशियार रहना चाहिए कि सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। अखलाक आपका जो है फाल्टर कर सकता है, लेकिन सिस्टम को फाल्टर नहीं करना चाहिए। सिस्टम में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का इंतज़ाम है या नहीं, ठीक है ना जी। आप अपने मुनाफे को सही दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, इसका सिस्टम होना चाहिए। हम नवेद हामिद साहब की बात पे ये जोड़ना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि आप उसको देख लीजिए, सिस्टम इस तरह का फॉल्ट नहीं है और जो भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2003 में ये दिल्ली में ये एक एक्ट पास हुआ, तो आपको लोगों का लगभग 19 साल बाद ये ख्याल क्यों आया इस तरह का कोई काम होना चाहिए? क्यों, क्या हम लोग, ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान बहुत देर में जागता है? असल में जनरल बात करना मुझे आता नहीं है, यानी कि आप ये समझिए कि जो हमने पहली सोसाइटी कायम की वो 2002 में की और वो एक्ट ही 2002 में बना था, तो मतलब बनने के बाद हमने तो कायम कर लिया था, लेकिन जाहिर है कि किसी भी चीज़ के फैलने में वक्त लगता है। तो दिल्ली में स्टेट एक्ट तो पहले से है, यहाँ देर से पहुँचे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस में पहुँचे हैं। उस वक्त हम प्रमोटर नहीं खोज सके। आज की मीटिंग में हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रमोटर जमा हुए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ रजिस्ट्रेशन हो करके अगले 6 महीने के अंदर में मुझे लगता है कि ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।